like a Hellcat. चिल्ड्रन, हमने इसके पहले एक कविता पढ़ी थी। अब हम हिंदी में लेसन 6 कृष्ण और सुदामा पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण और सुदामा, जैसे ये नाम आता है तो हमको हमारा टीवी सीरियल याद आता है जिसके अंदर कृष्ण भगवान और सुदामा अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स के बारे में ही बताया गया है कि आप अपने दोस्तों को कैसे चूज़ करते हो, उनका रंग रूप देखते हो या फिर उनके पास क्या चीज़ है ये देखते हो, है ना। तो हम इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलते हैं रीडिंग स्किल पर, ये हमारी है और अब हम रीडिंग स्किल पर जा रहे हैं। ठीक है, ये कहानी है ना। कहानी क्या है? सुदामा और कृष्ण बचपन के गहरे मित्र थे। बड़े होने पर कृष्ण द्वारिका के राजा बने, किंतु सुदामा निर्धन ही रहे। सुदामा बड़ी कठिनाई से अपनी पत्नी व बाल बच्चों का पेट भरते थे। कभी कभार तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, सुनिए, आपके मित्र कृष्ण तो द्वारिका नगरी के राजा हैं, आप क्यों नहीं जाकर उनसे कुछ सहायता मांगते? मुझे आशा है कि वह आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ये कौन बोल रहा है? सुदामा की पत्नी बोल रही है सुदामा से कि कृष्ण भगवान जो है वो द्वारिका के राजा हैं और वो ज़रूर आपके सहायता करेंगे। सुदामा ने किसी तरह अपनी पत्नी को टाल मटोल कर पीछा छुड़ाया, किंतु उनकी पत्नी रोज़ यही बात दोहराती। हार कर सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हारी बात मानकर मैं चला भी जाऊं तो उनके लिए क्या भेंट लेकर जाऊंगा। उनकी पत्नी ने जोश में भरकर कहा कि आप उसकी चिंता न करें, मैं अभी पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल मांग लाऊंगी, वही तुम कृष्ण को भेंट कर देना। यह कहकर सुदामा की पत्नी चावल लेने चली गई। जब वह लौटी तो खुशी से चहक रही थी। उसने चावलों को एक मलमल के कपड़े में पोटली बनाकर बांध दिया। सुदामा वह पोटली लेकर कृष्ण से मिलने चल दिए। उन्होंने मटमेला पुराना कुर्ता पहन रखा था और फटी पुरानी धोती पहनी हुई थी। पाँव में घिसी पीटी जूतियाँ थी और कंधे पर चावल की पोटली लिए वह कई दिनों पैदल चलकर द्वारिका पहुँचते हैं। लोगों से पता पूछ कर वह कृष्ण के महल जा पहुँचते हैं। उन्हें देखकर द्वारपाल बड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, आपको किससे मिलना है? जी, मेरा नाम सुदामा है, मुझे कृष्ण से मिलना है, वे मेरे मित्र हैं, सुदामा ने कहा। क्या कहा मित्र? द्वारपाल ने फिर पूछा। तुम बस एक बार कृष्ण से जाकर कहो कि सुदामा आए हैं। लाचार होकर द्वारपाल कृष्ण के पास गया। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, वे उनसे मिलने नंगे पांव दौड़े पड़े। द्वार पर खड़े दीन दुर्बल सुदामा को देखते ही कृष्ण उनसे लिपट कर रोने लगे। यह दृश्य देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। कहा, राजा कृष्ण हीरे मोती से जड़े वस्त्र पहने और कहाँ यह फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों वाला सुदामा। पर कृष्ण सुदामा की बाह पकड़कर महल में ले आए और कहने लगे, मित्र, इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए, घर पर सब कैसे हैं? सुदामा अब शर्मा रहे थे। वे अपनी पोटली छुपाने लगे तो कृष्ण ने वह प्रेम से छीन ली और बोले, भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी और तुम देते क्यों नहीं? यह कहकर वे कच्चे चावल ही खाने लगे। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और भोजन करवाया। बहुत दिनों बाद ही उन्हें घर जाने दिया। ऐसी थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। मतलब बच्चों, आपने देखा कि कृष्ण भगवान एक बहुत बड़े राजा थे और सुदामा उनका बचपन का मित्र था। इस पूरी स्टोरी में यही बताया गया है कि एक निर्धन ब्राह्मण होने के बाद भी और कृष्ण जैसे राजा के मित्र होने के बाद कृष्ण भगवान स्वयं नंगे पैर अपने मित्र से मिलने आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उनके द्वारा लाई गई भेंट को स्वीकार करते हैं। ठीक है चिल्ड्रंस, तो इस स्टोरी को जब आपने पढ़ा होगा, इसको आपने टीवी पर भी देखा होगा, इसको देखने के बाद आपने क्या सीखा, इसको आपने अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के शेयर करें, उनसे पूछें कि सुदामा कौन थे, क्या स्टोरी थी। इससे आपको इस लेसन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी।
ठीक है चिल्ड्रंस, ये स्टोरी आपने पूरी पढ़ ली है। अब यहाँ पे बुक के अंदर पेज नंबर 48 इसके अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी के अंदर आपसे 2 प्रश्न किए गए हैं। एक तो किया गया है कि 2 बच्चों को कृष्ण और सुदामा बना दिया जाए और इस स्टोरी को पूरा मंच पर किया जाए, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। पर सेकंड नंबर का ऑप्शन देखते हैं कि पता लगाकर उस पुस्तक का नाम लिखो जो कृष्ण के उपदेश पर लिखी गई है। आप आपके माता पिता से पूछें कि वो उस किताब का नाम क्या है और यहाँ पर लिखें, तथा इस कहानी को शॉर्ट में बिल्कुल छोटे से 2 या 5 लाइन में आप इसका सारांश कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपको कैसे मित्र बनाने चाहिए, ये चीज़ें मुझे ऑडियो या वीडियो दोनों में आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रंस, गुड बॉय।